सर्दी का समय था और रात होने वाली थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। एक पेड़ पर कौवे काव काव कर रहे थे और एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। तभी वहां पर एक रानो चिड़िया आती है। उसी पेड़ की एक डाल पर बैठ जाती है। चिड़िया को देखते ही कौवे उस पर चिल्लाने लगे। रानो चिड़िया ने कहा, कौवे भाई, बारिश हो सकती है, इसलिए आज जल्दी अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भी भूल गई हूँ, इसलिए आज रात मुझे यहाँ बैठने दो। नहीं नहीं, ये हमारा पेड़ है, तुम चली जाओ यहाँ से। सभी पेड़ ईश्वर ने बनाए हैं कौवे भाई। जंगल में बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तो हमें भगवान ही बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ और तुम सब मुझ पर दया करो, मुझे यहाँ बैठने दो। एक कौवा बोला, तेरी जैसी चिड़िया हमें इस पेड़ पर नहीं चाहिए। भगवान का नाम बहुत लेती हो ना, तो भगवान के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। बेचारी रानो चिड़िया वहां से उड़ गई। थोड़ी दूर जाकर एक सेब के पेड़ पर बैठ गई। रात को बारिश हुई, ओले गिरे, कौवे इधर उधर उड़े और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। ओले के बार से सभी कौवे जमीन पर गिर गए और कुछ कौवे मर गए। रानो चिड़िया सेब के पेड़ पर बैठी हुई थी। उसके सेब के पेड़ की एक डाल टूटकर नीचे गिर गई। उस डाल के नीचे जगह हो गई। रानो चिड़िया उस डाल के नीचे बैठ गई। उसके ऊपर एक भी ओला नहीं गिरा। सुबह हो गई और रानो चिड़िया उस डाल के नीचे से बाहर निकली और उसने भगवान श्री राम को धन्यवाद दिया। तभी एक घायल कौवा उस रानो चिड़िया को देखता है और कहता है, अरे रानो चिड़िया, तुम कैसे बच गई? अरे कौवे भाई, मैं एक पेड़ पर बैठी हुई थी और भगवान राम का निरंतर जाप कर रही थी। आज मेरे भगवान राम ने ही मुझे बचाया है। रानो चिड़िया की बात सुनकर उस कौवे को भी भगवान पर विश्वास होने लगा। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रानो चिड़िया एक बुढ़ी चिड़िया चंदा के साथ रहा करती थी। एक दिन चंदा खाना डालते हुए कहती है, अरे रानो बेटा, खाना अच्छे से खाओगी तो स्वस्थ रहोगी और तुम्हारा बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा। तू ही तो मुझ बुढ़ी चिड़िया का एकमात्र सहारा है। अरे चंदा माँ, मेरा सहारा तो आप हो। मेरा कितना ख्याल रखती हो। रानो चिड़िया चंदा चिड़िया को अपनी माँ जैसा प्यार करती थी और इधर चंदा चिड़िया भी रानो का बहुत ख्याल रखा करती थी। यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं रह सका। एक दिन चंदा चिड़िया अचानक चल बसी और रानो चिड़िया अनाथ हो गई। चंदा धार्मिक विचारों वाली थी, तो चंदा चिड़िया के साथ रहकर रानो चिड़िया भी धार्मिक प्रवृत्ति वाली हो गई थी। रानो चिड़िया महादेव की सच्ची भक्ति किया करती थी और महादेव से कहती है, हे महादेव, मेरी चंदा चिड़िया माँ को बैकुंठ में जगह देना और साथ ही मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करना। उस दिन के बाद रानो चिड़िया जंगल में भटकने लगती है। भूख लगने पर दाना खा लेती और फिर जंगल में पुराने शिवलिंग के पास आकर आराम करती। सोते जागते बैठते वह महादेव का नाम जपा करती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन रानो चिड़िया को बहुत तेज भूख लगती है और वह सोचती है, अरे आज तो बहुत तेज भूख लग रही है। नदी के पास कोमल कोमल गेहूं के दाने उगाए हैं, मैं वहां पर जाती हूँ। यह कहकर रानो चिड़िया नदी की तरफ जाने लगती है। उसी समय जंगल में एक शिकारी पंछी जंगल में शिकार करने के लिए आता है। शिकारी पंछी जब रानो चिड़िया को देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है। अरे वाह चिड़िया, अरे वाह, ये चिड़िया तो हष्ट पुष्ट है और ये तो गर्भवती भी है। इसको मैं अपने घर पर ले जाता हूँ और ये जब अंडे देगी तो मैं इसके अंडे को खा जाऊंगा और फिर
इस चिड़िया को काट कर खा जाऊंगा। यह कहकर शिकारी पंछी रानू चिड़िया को पकड़कर अपने घर ले आता है। और जब भी रानू चिड़िया को भूख लगती, शिकारी पंछी उसे गेहूं के दाने डाल दिया करता था। और एक दिन शिकारी पंछी रानू चिड़िया से कहता है, हे चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जब तुम अंडे दोगी, मैं तुम्हारे अंडे को खा जाऊंगा और फिर बाद में तुझे काट कर खा जाऊंगा। रानू चिड़िया ये सुनकर घबरा जाती है। फिर एक दिन रानू चिड़िया अंडे दे देती है। अरे वाह, आज तो मैं इन अंडे को खा जाऊंगा। रानू चिड़िया मन में सोचती है, हे महादेव, मेरी रक्षा करो, मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करो महादेव। रानू चिड़िया के इतना कहते ही शिवलिंग से नाग निकल जाता है और वो शिकारी पंछी के घर आकर शिकारी पंछी को मार देता है। रानू चिड़िया अपने अंडे को लेकर वहां से उड़ जाती है। हे महादेव, आज आप नहीं होते तो मेरा बच्चा और मैं नहीं होते। धन्यवाद महादेव, आपने हमारी रक्षा की है। यह कहकर रानू चिड़िया महादेव के शिवलिंग के पास आराम करती है। एक दिन रानू चिड़िया नदी किनारे पानी पीने जाती है। तभी वहां एक शिकारी पंछी रानू को पकड़ लेता है। हे महादेव, मेरी रक्षा करे महादेव। तभी महादेव प्रकट हो जाते हैं। हे शिकारी पंछी, रानू चिड़िया मेरी भक्त है और तुम इसे नहीं मार सकते। मैंने हमेशा रानू चिड़िया की मदद की है। यह सुनकर शिकारी पंछी वहां से उड़ जाता है। हे रानू चिड़िया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम और तुम्हारा बच्चा हमेशा खुश रहेंगे। तुम पर कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। और रानू चिड़िया और उसका बच्चा खुशी खुशी रहने लगते हैं।